तीसरा पॉइंट, कवक फंजाई और जगत। इससे 37 सवाल पूछे गए हैं। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जो जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। परपोषी में जीवों में फंजाई कवक का जो जीव हो जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होता है। इनका जो आकार होता है वास स्थान में बहुत विभिन्नता होता है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों के कवक को देखा होगा। रोटी के जो मतलब नम होते हैं उस कवक को देखा होगा। सामान्यतः छतरक मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोड स्थूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित मतलब जो सरसों का जो पत्ती होता है उस पर सफ़ेद सफ़ेद जो धब्बे दिखते हैं वो परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। एक कोशिक जो फंजाई होते हैं उसमें ईस्ट का उपयोग और रोटी और बियर बनाने के उपयोग में किए जाते हैं। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट का रोग पक्सिनिया के कारण होता है। जो गेहूं में रोग होता है वो कीट रोग के कारण पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं और ये हवा जल मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थान पे सरलता से उग जाते हैं। क्या आप कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन के बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई जो होते हैं तंतुमयी हैं, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक हैं इनका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें समकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। ये मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहती हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फंजाई में जो जनन होता है कायिक खंडन विखंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानु बीजाणु अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषितांड स्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें फैलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, 2 चल अथवा अचल युग्मकों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना।
इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दूसरा, दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। तीसरा है युग्मनज। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकी अवस्था n+n कोष्ठकबंध अथवा एक कोशिक में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मक कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका जो होते हैं द्विगुणित बन जाती हैं। फंजाई फलनकाय बनाती हैं जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज में देख लेते हैं। फाइकोमाइसीटीज जो होते हैं जलीय आवास, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपट्टी तथा बहुकेंद्रित होती हैं। कवक जाल जो होती हैं अपट्टी तथा बहुकेंद्रित होती हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारकी जो होती है एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असमयुग्मता मतलब असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण फाइकोमाइसीटीज के उदाहरण म्यूकस, राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। एल्बुगो जो सरसों पर परजीवी फंजाई है। एस्कोमाइसीटीज दूसरा देख लेते हैं। इसमें है एस्कोमाइसीटीज। इसे समांतर थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज जो होती हैं थैली फंजाई कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैकेरोमाइसीटीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी होती हैं। अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होते हैं। कवक जाल शाखी तथा पट्टी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडीमधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एस्परजिलस क्लीवीसेप तथा न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इस कारण यह पादप जगत को ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है।
बेसिडियोमाइसीटीज। तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के सामान्य बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक फंजाई अथवा पफबाल है। बेसिडियो फंजाई में मशरूम, ब्रेक फंजाई अथवा पफबाल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड, स्मट, कवक जाल, साखी तथा पट्टी होता है। कवक जाल जो होता है साखी तथा पट्टी होता है, इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न श्रेणियों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा 3 प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली जो संरचना होती है द्विकेंद्रकी होती हैं, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है। इसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जाती उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस जैसे मशरूम, आस्ट्रिलैगो कंड तथा पक्सिनिया कीट फंगस हैं। और ड्यूटेरोमाइसीटीज चौथा देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, जब ड्यूटेरोमाइसीटीज में जब फंजाई में लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उसके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों को उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। से जनन करते हैं। इनके जो कवक होते हैं जाल, पट्टी तथा शाखित होते हैं। और पट्टी होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज में कवक जाल, पट्टी तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। और परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। इसका कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा।